देवताओं के रक्षक, दुनिया के जीवन, समय के मालिक। क्या आप जानते हैं कि इन सभी शक्तियों वाले सूर्य के जन्म के लिए किस तपस्या की जरूरत थी? खुद ब्रह्मा भी जानते थे कि सृष्टि को रोशनी देने के लिए एक दिव्य शक्ति की जरूरत है। उस शक्ति को लाने के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। फिर सामने आए अदिति देवी और कश्यप महर्षि, देवताओं के आध्यात्मिक माता पिता। अदिति ने मन में ठान लिया, एक महान शक्ति का जन्म होना चाहिए जो देवताओं का नेतृत्व करे और पूरी सृष्टि को रोशन करे। अदिति और कश्यप ने सालों तक दीक्षा, यज्ञ, सत्य की कस्में और ध्यान किया। उनकी तपस्या के प्रभाव से दिशाएं चमक उठीं। ऋषियों ने उस रोशनी का अनुभव किया और देवताओं ने उस एहसास के आगे सिर झुकाया। आखिरकार एक चमत्कारी पल में दिव्य चमक अदिति के गर्भ में प्रवेश कर गई, यानी भविष्य के सूर्य देव। पुराणों में कहा गया है कि जब अदिति गर्भ में थी तब सूर्य ने रोशनी पैदा करना शुरू कर दिया था। उनके गर्भ से निकले प्रकाश ने देवताओं की दुनिया को रोशन कर दिया। तब ब्रह्मा ने कहा, यह कोई आम बच्चा नहीं है, ये आदित्य है। ये देवताओं को शक्ति, धरती को जीवन और ब्रह्मांड को समय देने वाला है। जन्म के तुरंत बाद सूर्य एक आम बच्चे के रूप में नहीं, बल्कि एक चमकदार बच्चे के रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर से निकलने वाली रोशनी इतनी दिव्य थी कि देवताओं को उन्हें देखने के लिए अपनी आंखों को अपने हाथों से ढकना पड़ा। कश्यप ने खुशी से कहा, आप सभी प्राणियों के जीवन हैं। ब्रह्मांड आपको सौंपी गई जिम्मेदारी पर चलता है। सूर्य का बचपन देवताओं की दुनिया में शुरू हुआ, ध्यान, ज्ञान और नियम सीखते हुए। उनकी पहली गुरु उनकी मां अदिति थी। उन्होंने उन्हें धर्म, दया और प्रकाश का मतलब और सृष्टि की जिम्मेदारी सिखाई। लेकिन यह चमक इतनी बढ़ गई कि एक दिन देवताओं की दुनिया भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। सूर्य की चमक इतनी भयानक रूप से क्यों बढ़ गई? देवता क्यों डर गए? उस चमक को कम करने के लिए कौन आगे आया? यह कहानी का अगला भाग है। कमेंट में सूर्य देव लिखें और अपनी भक्ति दिखाएं। लाइक करें और शेयर करें।